हेलो, हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, मेष राशि एरीज़। इस फरवरी कुछ लोगों का आपको चेहरा दिखने वाला है। मतलब इस फरवरी क्या होगा ना कि एक ऐसा सच आपको किसी कुछ कार्य करने के लिए मजबूर कर देगा। और जो अब तक छुपा हुआ था वो सारी चीज़ें इस फरवरी सामने आने वाली है। कब होगा ये हम देखेंगे टैरो से, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ और यहाँ पर ना आप एकदम डीप ब्रीथिंग करें। अपनी एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो अभी आप देख रहे हैं इसको लाइक करें। ओके, देखिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। देखिए 13 फरवरी के बाद जिस पर आपने अभी तक भरोसा किया था वो थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ताकि हमें और पता चले इस व्यक्ति के बारे में और क्या-क्या है फरवरी में आपके लिए वो भी। और ना आप बाद में ना जब ये चीज़ हो जाएगी, मतलब जब आपको पता चल जाएगा वो कौन व्यक्ति है जिसने आपके लिए ये साजिश करी है या फिर जो भी आपके लिए बदल गया है, तो जब ये सब चीज़ें हो जाएगी ना आप बोलोगे यार थैंक गॉड, अच्छा हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। अच्छा हुआ पीछा छूटा, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सन का भी कार्ड है। ओके, ठीक है। देखिए करियर में ना मेहनत तो आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अंदर ही अंदर ये भी फ़ील कर रहे हैं कि आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए फरवरी के बाद क्या होगा ना कि थोड़ी-सी बात और तेज़ होगी। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। लेकिन काम का प्रेशर यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की माँग की जाएगी और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि जब कुछ भी चीज़ आप बोलते हैं तो वो चलेगा नहीं। मतलब आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। यहाँ पे मैं बोल रही थी जो 13 फरवरी के बाद की बात, तो मुझे यहाँ पे आपके बॉस को लेके भी कुछ दिख रहा है। तो बॉस का जो एटीट्यूड है, वो आपको ना बदला-बदला सा लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कोई जज कर रहा है, या तो आपका कोई टीम मेंबर हो सकता है, वैसे तो बॉस दिख रहा है, कोई सीनियर मेंबर दिख रहा है और आपको यहाँ पे खुद ऐसा एहसास होगा कि ये जो जगह है, यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इस जगह पे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है और हाँ, अगर अभी आपने डिसिप्लिन से काम कर लिया ना, अगर अभी के ये फरवरी के टाइम पीरियड में आपने बहुत डिसिप्लिन से काम कर लिया, तो बहुत अच्छी आपकी फाउंडेशन बुनियाद यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा और थोड़ा टाल-मटोल वाली सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है कि आप थोड़ा इस फ्रस्ट्रेशन के कारण टाल-मटोल जैसी चीज़ें करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे फाउंडेशन सेट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए डिसिप्लिन से थोड़ा काम करें यहाँ पे ताकि चीज़ें प्रॉपर्ली चलते रहें। उपायों की हम बात करेंगे, लेकिन पहले और चीज़ें देखेंगे फिर हम उपायों तक जाएँगे। पैसों के मामले में फरवरी आप लोगों के लिए मिक्स्ड रहेगा। मतलब आएगा और खर्चों में जाता हुआ दिख रहा है। घर के खर्चों में, हेल्थ से जुड़े खर्चों में, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से निकलता रहेगा। ये महीना आपको दिखाएगा ना कि जो पैसा कमाना है सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि सँभालना भी है उनको, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और जो उधार लेन-देन की आदत है उससे भी बचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम आपकी लव लाइफ़ की बात करें, तो जो सिंगल्स हैं, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? सिंगल्स लोग। हुँ। जो व्यक्ति आपकी लाइफ़ में आएगा ना, वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। आपको लगेगा कि कभी तो इंटरेस्ट है, कभी आपको लगेगा यार दूरी है ना? तो यहाँ पे ना आप ये याद रखो कि जो इंसान सच में सीरियस होता है ना, वो इस तरीके से अनश्योरिटी तो नहीं महसूस कराएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही अनश्योर महसूस करवा रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बाद में भाग रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बाद में भाग रहा है, तो ये व्यक्ति आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये आपको खुद ही पता चल जाएगी। कब पता चलेगी? 13 फरवरी के बाद में पता चलेगी। या तो सामने वाला साफ बोलेगा या तो आप खुद पीछे हट जाओगी और आप बोलोगी गुड रिडन्स, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ यहाँ पे। अगर हम प्रेम जीवन में ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप मैरिड लोग, उन लोगों की बात करते हैं तो
हुँ, थोड़ा टकराव दिख रहा है, फीलिंग्स का टकराव दिख रहा है, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन, एक्सपेक्टेशन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होना, फ्यूचर की टेंशन, ये सब दिख रही है। और हुँ, अगर आप जैसे कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? रिश्ता मैच्योर होगा। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे, तो इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है। इल्यूशंस तोड़ने का, क्योंकि देखिए ये महीना है ना आप लोगों के लिए, तो सच तो दिखाएगा ही। जो भी सच है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, ओवरऑल स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको हेल्थ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। नींद डिस्टर्ब होना, सर में प्रेशर, आँखों में प्रेशर, एसिडिटी, बॉडी हीट, सब स्ट्रेस का असर है। तो सारा स्ट्रेस के कारण ये सब चीज़ें होंगी। और जितना आप खुद को पुश करोगे, बॉडी उतना ही आपको सिग्नल्स देगी कि खाना टाइम पर खाओ, सिंपल रूटीन रखो, फ़ोन से थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाओ। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। अगर हम आपके घर-परिवार की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ सकती है। घर में आपको लेके आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। किसी बड़े-बुज़ुर्ग के साथ में मतभेद होगा। हुँ। आपको या तो ऐसा लगेगा मुझसे तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखी जा रही है, मतलब सारी चीज़ मुझ पे लाद दी गई है। तो ये फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी। देखिए हर बात पर हाँ कहना तो आपकी ड्यूटी नहीं है ना? बाउंड्री बनाना इस महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है आपको, कि अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप उस जगह से हट जाएँ, है ना? विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो है, आप लोग का फ़ोकस नहीं बन रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्टिंग रहेगा। इधर-उधर, इधर-उधर मन जाएगा, फ़ोकस छूटेगा। महीने के आखिरी 10 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने रूटीन पकड़ लिया, तो रिज़ल्ट इतने अच्छे मिलेंगे कि आप सरप्राइज़ हो जाएँगे। तो यहाँ तो मैं बोलूँगी कि बस ये ध्यान रखिए कि 13 फरवरी के बाद में थोड़ा महीने के 10 दिन अच्छा कस के अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी काम-काज है, उस पे ध्यान दें, डिसिप्लिन से रहें, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, फाउंडेशन सेट हो जाएगी। क्योंकि जो टेस्टिंग का टाइम रहता है, उसी टाइम में फाउंडेशन सेट होती है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम उपायों की बात करते हैं। मैं बात करती हूँ पहले जैन उपायों की। तो नमोकार मंत्र जी का जाप, वसुपूज्य भगवान का चालीसा, वसुपूज्य भगवान को आप अर्घ्य चढ़ाएँ, और वसुपूज्य भगवान का मंत्र जाप और पूजन, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम वैदिक उपायों पे आते हैं। लाल दीपक जो रहता है, अम, उसको जलाना, जो मिट्टी के दिए रहते हैं, लाल दीपक, उसको जलाना, और 5 मिनट शांति से आपको बैठना है, स्पेशली स्टूडेंट्स को ये करना है। गुस्से में 13 फरवरी के बाद गुस्से में कोई भी फैसला ना लें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, इनका पाठ ज़रूर करें, सुंदरकांड जी का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और सोने से सबके लिए सोने से 10 से 30 मिनट तक पहले फ़ोन यूज़ नहीं करना है, राहु का कारक होता है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मन बहुत भारी है, तो आप नमक के पानी से नहा सकते हैं, हाथ-पैर धो सकते हैं, और हाँ, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आप कपूर ज़रूर जलाएँ। कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, जैसा भी आप, वहाँ पे कपूर ज़रूर जलाएँ, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना मैं ओवरऑल यही बोलूँगी आप लोगों के लिए, थोड़ा-सा ध्यान रखने का टाइम है फरवरी, लेकिन अगर अभी आपने कर लिया तो फाउंडेशन सेट हो जाएगी। तो मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछें, ज़रूर आंसर करूँगी। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।